नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ठोस के यांत्रिक गुण में अगले गुण के बारे में, जिसका नाम है विकृति। तो चलिए टॉपिक डालेंगे, ठोस के यांत्रिक गुण। ठोस पदार्थ के यांत्रिक गुण के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठोस के यांत्रिक गुण में पिछले वीडियो को याद कीजिए थोड़ा। उस वीडियो में हमने क्या समझाया था, तो याद करेंगे तो हमने समझाया था पहले इस जो पिछला वीडियो है उससे पहले हमने समझाया था विरूपक बल के बारे में। विरूपक बल के बाद प्रत्यानयन बल, और प्रत्यानयन के बाद प्रत्यास्थता। उसके बाद हमने कल बात की थी प्रतिबल के बारे में। याद करेंगे, प्रतिबल के बारे में बात करेंगे। जो प्रतिबल था, उस प्रतिबल को अगर हम समझने का कोशिश करें तो प्रतिबल क्या है कि जब किसी एरिया पर प्रतिबल जो है सिग्मा बराबर F/A, सिग्मा एक रिएक्शन है, उस एरिया द्वारा लगाया गया एक रिएक्शन है, प्रत्यानयन है, जिसके कारण वह अपनी साम्यावस्था में लौटने का प्रयास कर रहा है। अब यहीं पर जो है, जब हम मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर जो आप आज बात करना है हमें, वह है विकृति। विकृति तो जो हम बात कर रहे थे कि प्रतिबल होता है स्ट्रेन। ठीक है, जो प्रतिबल होता है, उस प्रतिबल के कारण क्या होता है, दो तरह की प्रतिबल जनरेट होती है। एक आपका अपरूपण प्रतिबल होता है, उसके बाद अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में हमने देखा था कि एक आपकी अनुदैर्ध्य विकृति भी होती है। अब अनुदैर्ध्य विकृति क्या हुई थी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहीं पर से विकृति को हमें समझ में आ जाएगा। तो यहां पर समझिएगा, जब हम किसी वस्तु के ऊपर कोई विरूपक बल लगाते हैं, विरूपक बल का अर्थ होता है कि जो वस्तु की आकृति, आयतन अथवा उसकी अवस्था को परिवर्तित करने वाला जो बल होता है, उसी को विरूपक बल कहते हैं। मान लीजिए अगर हम इसमें कोई बल अप्लाई कर रहे हैं, चाहे अंदर की ओर बल अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स है, ये हमारा फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। हम या तो अंदर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या तो इसको बाहर की ओर पुल करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति में क्या होगी कि अगर मान लीजिए इस दोनों ही फेस से हम इसको खींचते हैं, तो क्या होगी, इसकी आकृति में बदलाव होगा। समझिएगा कि आकृति में क्या होगा, बदलाव होगा। तो जो आकृति है, मान लीजिए अभी एक्स आकृति है, लेकिन स्ट्रेन लगने के बाद, स्ट्रेस जब हम उस पर डालते हैं, जब उसको उस पर किसी तरह का प्रतिबल कार्य करने लगता है, तो वहां पर जो है लेंथ में परिवर्तन होता है। मान लीजिए L परिवर्तन हुआ तो x माइनस L हो जाएगा, अगर कम हुआ तो, अगर बढ़ गया तो x प्लस L हो जाएगा। अगर मान लीजिए L लेंथ बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहां पर जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन का मतलब तुलनात्मक अध्ययन ही विकृति कहलाता है। याद रखिएगा, विकृति जो है किसी वस्तु पर विरूपक बल के लगने से उस वस्तु में जो विकृति हो जाती है, मतलब विकृति का मतलब क्या होता है कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो वस्तु के एकांक आकार में जो परिवर्तन होता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन को ही विकृति कहते हैं। तो याद रखिएगा, विकृति क्या है, एक तुलना है। विकृति क्या है, एक तुलना है। तो मान लेते हैं कि अगर यहां पर आपको कहना हो कि विकृति क्या होता है, तो विकृति कह सकते हैं आप, जो वस्तु है उस वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि यहां जो तुलनात्मक परिवर्तन है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब मान लीजिए मेरे पास जो लेंथ थी पहले वह x थी, लेकिन जब हम इस पर तनन लगाए, मतलब टेंशन दिए, तनन, और जब हम कंप्रेशन दिए, तो जब हम तनन दिए तो उसमें क्या हुआ कि उसके लेंथ में बढ़ोतरी हो गई। तो मान लीजिए कि लेंथ में प्लस हो गया,
और जब हम कंप्रेस किए, दबाए, तो इसके लेंथ में कमी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इसी का जो एक्चुअल लेंथ है उसकी लेंथ में और जो लेंथ में परिवर्तन हुआ उस दोनों के रेशियो को ही हम विकृति कहते हैं। ठीक है, तो जब तुलनात्मक परिवर्तन है तो यह मात्रक विहीन होगा, मात्रक रहित होगा या मात्रक विहीन होगा। ठीक है, क्योंकि तुलनात्मक परिवर्तन दिखा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, आपको अगर विकृति कहा जाए तो विकृति बराबर क्या हो जाएगा कि जो परिवर्तन लंबाई में आया है, जो परिवर्तन है मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे जो एक्चुअल लंबाई है, जो मूल लंबाई है, वो मूल लंबाई। मान लीजिए अगर L लेंथ कम हो गया या L लेंथ बढ़ गया, इस स्थिति को हम मान सकते हैं कि जो डेल L हो गया है, मतलब लेंथ में एक लेंथ जो था वह पहले मेरा L था, इस तरह से L था, लेकिन जब हम इस पे टेंशन या कंप्रेशन लगाए तो इसके लेंथ में डेल L का परिवर्तन आ गया, मतलब जो चेंज इन लेंथ है वह क्या हुआ, डेल L हो गया। तो वही क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन डेल L बटे एक्चुअल लेंथ L। तो विकृति बराबर डेल L अपॉन L, लंबाई का भी मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक मीटर, तो दोनों कैंसल, इसीलिए यह क्या है, मात्रक रहित राशि है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके आगे हम लोग देखते हैं हुक्स का नियम। हुक का नियम क्या है, हुक्स लॉ कहते हैं उसको, हुक का नियम, इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। अब समझिएगा ये हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो हमने अभी देखा प्रतिबल सिग्मा बराबर होता है फोर्स बटे एरिया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा विकृति में क्या था, डेल L अपॉन मतलब चेंज इन लेंथ बटे एक्चुअल लेंथ। याद रखिएगा, जो लंबाई में परिवर्तन है बटे जो उसकी मूल लंबाई है, इसके अनुपात को ही विकृति कहते हैं। अब यही इन्हीं दोनों से प्रतिबल और विकृति से क्या निकलता है, हुक का नियम निकलता है। तो हुक का नियम क्या कहता है, याद रखिएगा, हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल और विकृति, समझिएगा, किसी वस्तु में कार्य करने वाला जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल याद होगा मैंने कहा था कि प्रतिबल क्या होता है, उसके द्वारा अप्लाई किए जाने वाला इंटरनल फोर्स है जो कि उसको बाहर अंदर की ओर खींच रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हुक का नियम है वह कहता है कि जो प्रत्यास्थता की सीमा है, जब तक प्रत्यास्थता का गुण मौजूद है किसी पदार्थ के अंदर, जो हुक का नियम है वह प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत ही कार्य करेगा। तो क्या कार्य करेगा, तो जब कोई वस्तु इस प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत है, उस वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। याद रखिएगा कि किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल जो होता है उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उसके समानुपाती होता है। तो याद रखना है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस हुक के नियम से हमें क्या मिला कि जो प्रतिबल है वह प्रतिबल जो है उसमें विकृति के समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि जितना अधिक प्रतिबल होगा उतनी ही अधिक विकृति भी उत्पन्न होती जाएगी। ठीक है, विकृति बढ़ता जाएगा, प्रतिबल बढ़ता जाएगा, और प्रतिबल बढ़ता जाएगा तो विकृति भी बढ़ती जाएगा। इसका सिंपल सा एक लॉजिक समझते हैं हम लोग, क्योंकि इस नियम से जो हमें मिला वह मिला प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति।
समझिएगा, अगर मान लीजिए इसको हम खींचते हैं, जितना खींचेंगे, अच्छा सिंपल एक चीज समझिए, जब रबर को एक मोटा सा कोई रबर लिया, नॉर्मल सा ताना खींच के रखा है हमने, तो नॉर्मल प्रेशर लग रहा है इसको वापस से रिगेन करने में अपने ओरिजिनल साइज को, ठीक है। जो प्रत्यानयन बल है जो इसको ओरिजिनल साइज पर लाने का कोशिश कर रहा है वह नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसको हम खींचना शुरू करें, जैसे जैसे टेंशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी क्या होगी, इसकी विकृति भी बढ़ती जाएगी और इसमें उत्पन्न प्रतिबल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो प्रतिबल और विकृति का रेशियो होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है इन दोनों को रेशियो में लाने के लिए एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, यहां पर समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए ई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ई क्या है, तो समानुपात प्रत्यास्थता गुणांक, ई क्या कहते हैं, ई होता है प्रत्यास्थता गुणांक होता है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम लगाते हैं यहां पर तो डायरेक्ट हो जाता है, इन दोनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर हो जाता है, जब हम विकृति को इधर ले आएंगे तो प्रतिबल के नीचे ये चला जाएगा और हो जाएगा आपका प्रतिबल वटे विकृति। तो एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि जो हुक का नियम है वह प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका मात्रक क्या होगा, तो हमको पता है विकृति क्या होता है, मात्रक रहित होता है, और जो प्रतिबल होता है इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब है जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी हम पास्कल कहते हैं, याद होगा आपको, किसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए और समझिए जो हुक्स का लॉ कहता है, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, मतलब यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।